गुण हैं, लेकिन हमें अनुभूति होना और अनुभूति के पश्चात उसका सदुपयोग कर पाना, ये ईश्वर के नाम के आश्रय के पश्चात ही हम कर पाते हैं। आप गुणग्राही हैं। आप में किसी भी असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य परम सत्तात्मक ईश्वरीय स्वरूप भगवान श्री राम ने प्रदान की है। लेकिन वह आप कैसे जानेंगे? वह हम जानेंगे जब हम हनुमान जी के जीवन के इस प्रसंग को समझेंगे, जिसे सुंदरकांड में बताया गया। जामवंत जी कहते हैं, कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। ये हनुमान जी का सहज जीवन का शाश्वत सत्य ही है कि श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए उनका अवतरण हुआ है। लेकिन उन्हें स्मृति कब आई? जब किसी ने बताया, गुरु रूप से जामवंत जी ने बताया, मार्गदर्शक के रूप में जाम्बवान ने कहा कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है पवन सुत जो आप पूरा ना कर पाएं। यह सुनकर सद्गुरुदेव को मन की गहराइयों में कुछ जागृति हुई, लेकिन पूर्ण रूप से वह गुण अभी भी जागा नहीं है। जिस प्रकार से कोई मार्गदर्शक हमारे सद्गुणों को, हमारी कैपेबिलिटीज़ को जागृत करने का प्रयास करता है, तो एकाएक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? अब संसारी लोगों के साथ क्या दिक्कत है उसे समझें। हम लोगों के साथ यह दिक्कत है कि हम अपने सामर्थ्य और पूर्ण क्षमता के साथ अगर कार्य करेंगे तो इससे किसी का अहित ना हो जाए, इससे कोई बुरा ना मान जाए, कोई हम पर हंसने ना लग जाए। अब किसी का कार्य हंसना है तो वह तो हंसेगा। किसी का कार्य, एक प्रगतिशील व्यक्ति, एक आशावान युवा, एक नौजवान के प्रगति पथ में डिवाइडर्स और बैरिकेड्स खड़े करने का कार्य है तो वह तो करेगा, क्योंकि परमात्मा ने उसे यह दायित्व दे दिया है। डू योर वर्क and let the people do whatever they want। ये हमें
नहीं सोचना है, यह हनुमान जी ने जीकर दिखाया है। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, बार बार मैं इस पंक्ति पर जोर क्यों दे रहा हूँ? ये पंक्ति हमारे जीवन में असंभव को भी संभव, दुर्गम कार्य को भी सिद्ध करने में सहायता कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास रखना होगा खुद के सामर्थ्य पर और भगवान के असीम आशीर्वाद पर। सामर्थ्य हमारा, लेकिन कृपा परमपिता परमात्मा श्री राम की। सामर्थ्य आपका और ईश्वर की कृपा जब मिलकर किसी कार्य के प्रति समर्पित भाव से आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो असंभव है कि वह कार्य सिद्ध ना हो। सहज रूप से वह कार्य सिद्ध होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह तब होती है जब हम कहते हैं करता भी मैं भरता भी मैं। नहीं, कर्ता अगर ईश्वर ने जीव को बनाया है तो उसे सामर्थ्यवान भी ईश्वर ने ही बनाया है किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए। और एक बात हम आज के इस कथा प्रसंग के सार के रूप में समझें कि कभी भी किसी सद्कार्य की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जब जागे तब सवेरा। संकल्पवान बनकर अपने आराध्य अपने ईश्वर को साक्षी मानकर यह संकल्प हम जीवन में लें कि जो निश्चय मैंने किया है उस कार्य को तो मैं पूरा करूँगा। देखिए संसार की समस्त देवीय और सकारात्मक शक्तियाँ कैसे आपकी सहायता करने लग जाती हैं। कोशिश करके देखिएगा और राम के नाम का आश्रय लेकर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। कथा प्रसंग को अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर करें और विशेष आग्रह जय सिया राम कमेंट के रूप में लिखना ना भूलें। प्रणाम।